दोस्तों नमस्कार, मैं स्नेहिल शरण। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि आरबीआई ने मास्टर कार्ड को क्यों बैन किया, किस आधार पर बैन किया, क्या इससे पहले किसी भी कंपनी को बैन किया जा चुका है, अगर बैन किया गया है तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कस्टमर्स पर, बैंक्स पर और मार्केट पर। इन सारे पहलुओं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मास्टर कार्ड पैसिफिक नाम की एक अमेरिकन कंपनी है जिसको आरबीआई ने अनिश्चित काल तक बैन कर दिया है। अब अभी तक बैन नहीं हुई है, 22 जुलाई से बैन कर दिया जाएगा। अब बैन क्यों किया गया है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो अप्रैल 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिस सर्कुलर में उसने कहा था कि जो भी इंडिया में एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन होगी उसका डेटा स्टोरेज आप इंडिया में ही करेंगे। काफ़ी सारी कंपनियों ने स्टार्टिंग में इस सर्कुलर को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में इवेंचुअली वो मान गई। लेकिन मास्टर कार्ड अब तक नहीं मानी है, जिस कारण से इसको बैन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से इसको बैन किया जा रहा है, इसको 6 महीने का ड्यूरेशन दिया गया था, लेकिन मास्टर कार्ड इस चीज़ को नहीं मानी, तो इसलिए इसको बैन किया जा रहा है। अब किस आधार पर किया जा रहा है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एक्ट है जिसका नाम है PSS एक्ट 2007। इसका पूरा नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जिसकी धारा है 10(2). उस धारा के तहत आरबीआई ने मास्टर कार्ड को इंडिया में बैन किया है। अब ये एक्ट क्या कहती है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्ट आरबीआई को अनुमति देती है कि जो भी पेमेंट सिस्टम है उसके रेगुलेशन और सुपरविज़न को आप कर सकते हैं। ये एक्ट आरबीआई को अनुमति देती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे पहले किसी भी कंपनी को इंडिया में बैन किया गया है। तो जी हाँ, ऐसी कंपनियां हैं जिसको इंडिया में बैन किया गया है, जिसका नाम है अमेरिकन एक्सप्रेस और एक का नाम है डाइनर्स क्लब। पिछले साल दिसंबर में एचडीएफसी को भी क्रेडिट कार्ड इशू करने से बैन किया गया था, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए ही बैन किया गया था, बाद में उसे ठीक कर दिया गया। मैं एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश कर दूँ कि जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से मास्टर कार्ड की सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नए कस्टमर को कोई भी क्रेडिट कार्ड की सर्विस नहीं दी जाएगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, क्या वो इंडिया के बाहर अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत आएगी। तो ऐसा मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो भी होगी उसको कंपनी अपने प्रोसेसिंग के लिए कुछ दिनों तक यूज़ कर सकती है, लेकिन बाद में उसके डेटा को उसको इंडिया में ही स्टोर करना पड़ेगा। अब ऐसी कौन सी कंपनियां हैं इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं? मेनली कंपनी हैं वो दो बड़ी हैं, एक है वीज़ा और एक है मास्टर कार्ड। कुछ दिनों पहले रुपए भी आया है, लेकिन रुपए जनरली डेबिट कार्ड इशू करता है। मार्केट में सबसे ज़्यादा वीज़ा और मास्टर कार्ड हैं जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है बैंक्स पर, कस्टमर्स पर और मार्केट पे, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो जो कस्टमर्स हैं उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैंने आपको कहा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो आराम से इसके सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। नए कस्टमर को इसके सर्विस का लाभ नहीं मिल सकेगा। अब बैंक पे क्या असर पड़ेगा, इस चीज़ को समझते हैं। तो बैंक पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो मेनली बैंक्स, जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो क्रेडिट कार्ड ज़्यादा इशू करती हैं, तो उनके इनकम पर और उनके हर एक चीज़ पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। खास करके जो आरबीएल बैंक और जो सिटी बैंक है वो क्रेडिट कार्ड ज़्यादा इशू करती थी। अगर हम आरबीएल बैंक की बात करें तो उनके 30 लाख क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आरबीएल बैंक 5th पोजीशन पर आती है इंडिया में क्रेडिट कार्ड इशू करने पर, और मार्केट में 5% का हिस्सेदारी है उसका। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है बैंकिंग सिस्टम पर। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में मोनोपोली बढ़ जाएगी। जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ ही कंपनियाँ हैं नंबर 1 पोजिशन पर आती हैं, जैसे कि वीज़ा हो गई और मास्टर कार्ड हो गई। तो अब मास्टर कार्ड को बैन ही कर दिया जा रहा है, जिसके कारण से वीज़ा का वर्चस्व बढ़ जाएगा। अब रुपए कार्ड भी इस चीज़ को करने में अपना योगदान देगी। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट में किस तरह से कंपनियों की मोनोपोली बढ़ जाएगी। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।